देखो जा रही है। पूरा शमशान है, आप जहाँ खड़े हैं वो ये भी शमशान है। यहाँ अर्जी लगाओ पूरी होती है। तो दिन में भी आने में डर लगता था। इनके बारे में स्कंद पुराण में भी इनका जिक्र आता है। ये पूरा तांत्रिक स्थल है, ये हाँ। शमशान ही है पूरा। पर चबूतरे बने हैं, वहाँ पर भी चिता जलती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कत्य है, राम नाम सत्य है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने अपना रुमाल निकाला। रुमाल निकालने के बाद में उस प्रतिमा को जब उन्होंने साफ किया, ये काल भैरव का छोटा रूप है, बटुक भैरव जी बोलते हैं। तंत्र साधना की वो यहाँ पर अक्सर रात में ही देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों आज हम फिर से महाकाल की नगरी उज्जैन में हम आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम पहुंच चुके हैं विक्रांत भैरव मंदिर के प्रांगण में। जैसे कि ये जो स्थान है वो पूरा शमशान घाट पर बसा हुआ है। जैसे कि आप मेरे बाजू में देख सकते हैं, ये छिपरा नदी आपको दिखाई देगी यहाँ पे, और ये पूरा एरिया शमशान घाट में बसा हुआ है। यहाँ पर डबराल बाबा जी जो हुआ करते थे, इनके द्वारा ही इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्थान है तांत्रिकों के लिए एक और बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ पर जो दुनिया भर के जो तांत्रिक है वो यहाँ पर नौ दुर्गा के टाइम में, अष्टमी के टाइम में यहाँ ज़रूर यहाँ पर अपनी तंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। तो चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ, फिर हम ऊपर चलेंगे आगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री विक्रांत भैरव मंदिर है छिपरा के संगम के पास में। और ये पानी से पूरा अभी जलमग्न है, और बरसात के टाइम में तो काफ़ी ऊपर तक यहाँ पानी आ जाता है। और कहा जाता है कि इसी माँ छिपरा के तट पर जो विक्रांत भैरव जी हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर मिली थी। डबराल बाबा जी के बारे में आपको जो बताया था मैंने, उन्हीं के द्वारा इस प्रतिमा की खोज की गई थी। तो चलिए आपको मैं दर्शन कराता हूँ आगे। दोस्तों ये पूरा एरिया जो है ओखलेश्वर शमशान घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यही हैं डबराल बाबा जी जिनके द्वारा जो है इस प्रतिमा की यहाँ पर खोज की गई थी, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का यहाँ पर स्थापना यहाँ पर हुई थी। बहुत ही प्राचीन आपको मंदिर देखने को मिलेगा। हम अभी कुछ ऊपर भी जाएंगे तो आपको सती माता जी के यहाँ दर्शन भी होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे शाम ढलते जाती है और अंधेरा यहाँ पर छाया जाता है तो वैसी वैसी तांत्रिकों का यहाँ आगमन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो भी प्रक्रियाएँ हैं तंत्र साधना की वो यहाँ पर अक्सर रात में ही देखने को मिलती है।
12 बजे पानी अंदर आ गया, तो पानी तो बहुत अंदर है क्या पानी? दोस्तों यहाँ पूरा पानी भर चुका है और ये शिवलिंग है। यहाँ पर एक शिवलिंग है, यहाँ पूरा जलमग्न हो चुका है। बरसात के टाइम में ये पूरा ऊपर तक यहाँ जलमग्न हो जाता है। ये जो मंदिर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये छिपरा के तट पर स्थित ये मंदिर है और मेरे जस्ट सामने जो है काल भैरव जी का मंदिर है। आप जब भी काल भैरव मंदिर दर्शन करने आए तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि ये मंदिर जो है विक्रांत भैरव जी के नाम से जाना जाता है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना है और ऐसा बताया जाता है कि परमार कालीन ये मंदिर है। और यहाँ पर ओखलेश्वर शमशान घाट में दाह संस्कार यहाँ पर किया जाता है। भैरव जी के 8 जो रूप हैं उनमें से दूसरे नंबर का जो रूप है विक्रांत भैरव जी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब डबराल बाबा जी यहाँ पर एकांतवास की खोज के लिए यहाँ पर आए थे, तो काफ़ी पुरानी बात है कि जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपना हाथ धुलने के लिए छिपरा जी के तट में यहाँ पर आए थे और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी प्रतिमा उनके पैरों से टच हो रही है। तो उन्होंने उस प्रतिमा को उठा के जब देखा तो काफ़ी वो प्रतिमा जो है अब कीचड़ से एक सदी हुई थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अपना रुमाल निकाला। रुमाल निकालने के बाद में उस प्रतिमा को जब उन्होंने साफ किया तो धीरे धीरे विक्रांत भैरव जी की जो प्रतिमा है वो सामने आने लगी। और इसी के बाद में फिर उन्होंने इसका स्थापना, इसका प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत वहाँ पर की और तभी से दोस्तों इस मंदिर को विक्रांत भैरव जी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऊपर आपको मैं दर्शन कराता हूँ। माँ सती जी का मंदिर है और यही वो स्थान है यहाँ पर रात में तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। ज़्यादा लोग यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं वो शाम होते ही अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं, बट यहाँ जो देश विदेश से जो तंत्र मंत्र से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो इसी प्रांगण में होती हैं। दोस्तों ये जो ऊपर आप जब मंदिर के थोड़ा ऊपर आएंगे तो पीछे माँ सती जी का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर। जय माता जी। पंडित जय माता। पंडित जी से मंदिर के बारे में, जैसे अभी नीचे विक्रांत भैरव जी हैं, उनके ऊपर ये प्रांगण में माता जी हैं, इनके बारे में कुछ बताइए आप। ये यहाँ पर हमारे यहाँ पे सती माता भी बोलते हैं और गुजरात के लोग बेलड़ी माता बोलते हैं। बेलड़ी माता। बेलड़ी माता, और इनको मसानी बेलड़ी भी बोलते हैं। हवन पूजन वगैरह सब होती है। तंत्र स्थल है ये पूरा तांत्रिक स्थल है ये। हाँ। शमशान ही है पूरा। अच्छा, यहाँ पर कोई शमशान है सामने ही है शायद? यहाँ पर आपको आमने सामने शमशान मिलेगा। हाँ। ऐसा शमशान आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर ओखलेश्वर करके है कहीं? ओखलेश्वर शमशान करके? हाँ ये। अच्छा अच्छा। तो जैसे किसी को तंत्र मंत्र की, जैसे किसी को जादू टोना कुछ हो जाता है तो उसको मतलब पूजा करवाने के लिए यहाँ पर पूजा करते हैं ना, यहाँ पे आते हैं, हवन पूजा होती है यहाँ पे। ये माता जी का दरबार है, यहाँ पे दर्शन करो और माता जी का आशीर्वाद। और बहुत शक्तिशाली मूर्ति है ये, चमत्कारिक है। चमत्कार है। यहाँ पे जितने भी मनोकामना लेके आते हैं सारी पूर्ण होती है। माना जाता है कि यहाँ पर काल भैरव, बटुक भैरव, आताल पाताल भैरव, ये भैरव भी यहाँ पर विद्यमान है। उनके जल्दी ही आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। ये जो विक्रांत भैरव जी हैं ये 5वें अवतार हैं और महाकाल जी के 5वें अवतार माने जाते हैं और इनके बारे में स्कंद पुराण में भी इनका जिक्र आता है। यदि उज्जैन के आप मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो आपको 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? और हमारे वो सर यहाँ पे पीढ़ी गुजर चुकी है। अच्छा। हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी। जब हमारे पिताजी थे उस समय यहाँ पे कोई आता ही नहीं था। यहाँ पे पूरा जंगल एरिया था यहाँ पे। बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी। और जब यहाँ पे दिन में भी आने में डर लगता था।
ऐसा कहा जाता है कि पूरा शमशान घाट में, ओखलेश्वर शमशान घाट में बसा हुआ है। पूरा शमशान में बसा हुआ है। ये पूरा शमशान है। आप जहाँ खड़े हैं वो ये भी शमशान है। ये कच्चा शमशान है। यहाँ पे बच्चे बच्ची को भी गाड़ा जाता है। और ये शिप्रा मैया है यहाँ पे। शिप्रा मैया के उस पार भी घाट है। ये सीता जलती उस पार भी, दोनों आमने सामने यहाँ पर शमशान है। बीच में माँ शिप्रा जी का, बीच में माँ शिप्रा मैया पे रही है। अच्छा अच्छा। और ये डबराल बाबा जी के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि नीचे हम देख रहे हैं कि उनका एक बहुत अच्छा सा एक फोटो लगा हुआ है। डबराल बाबा यहाँ पर सर साधना करने आते थे। बहुत पहले से वो आते थे यहाँ पे। कम से कम उनको 40-50 साल हो गए यहाँ पे आते हैं। और ये मूर्ति का उद्गम कैसे हुआ है? मूर्ति तो प्राचीन है। ये हजारों साल पुरानी मूर्ति। जो नीचे जो प्रतिमा जो लगी हुई है जो दीवार से, ऐसी वो बाबा की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति है वो। तो उनको सिंदूर चढ़ा करके से स्वरूप बन गया उनका। बाल्य रूप है उनका। अच्छा, बाल्य रूप। नीचे जो है वहाँ पे मतलब चिताएं जलती है। नीचे मतलब मंदिर के विक्रांत भैरव के पास में ही जस्ट, मतलब जैसे मंदिर है उसके जस्ट बाजू में चिताएं जलती है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कुछ वो बनी चबूतरे बने हुए हैं। ऊपर चबूतरे बने, वहाँ पर भी चिता जलती है। माना जाता है कि यहाँ पे जिसका मतलब अंतिम संस्कार होता है तो उसको हमेशा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जैसे कि काल भैरव जी के जस्ट सामने विक्रांत भैरव जी हैं। ये काल भैरव का छोटा रूप है। बटुक भैरव जी बोलते हैं उनको। शमशान भैरव भी बोलते हैं, विक्रांत भैरव भी बोलते हैं, मशान भैरव भी बोलते हैं। जो मशान भैरव है जो आज तक किसी को पता नहीं, जो हम जानते हैं वो मतलब हमारे मोक्षदायिनी है। मोक्षदायिनी तो है यहाँ पे जो आ जाता है उसका मोक्ष। और ऐसा कहा जाता है कि जो नवरात्रि के टाइम जो भी है यहाँ तांत्रिकों के लिए काफ़ी सिद्ध स्थल रहा है। यहाँ पर नवरात्रि के दिन और 14 आती जो काली 14 उस दिन भी तांत्रिकों का पूरा जमावड़ा लगा रहता है। रात भर उनकी पूरी प्रक्रिया यहाँ चलती है। उनका चलता है यहाँ पर। अच्छा, सामान्य दिनों में नहीं चलता यहाँ पे? सामान्य दिनों में भी चलती है लेकिन इतना नहीं। जो मेन जो रहता है ना, अष्टमी को रहता है 14 सम्मावत 11 ये दिन मेन रहता है। जैसे महाकाल मंदिर में जैसे कोई दर्शन करने आता है तो वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए जैसा देवास बस स्टैंड से अगर आपको पहुँचना है तो आगे रोड ऑटो ले सकते हो आप। अपने ये गढ़काल का मंदिर होते हुए भी आ सकते हैं, उधर से भेड़ूगढ़ होते हुए भी आ सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रांगण में हमें पंडित जी मिल चुके हैं। ये काफ़ी समय से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और पंडित जी, आपका परिचय बताइए और कितने समय से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और आपका क्या अनुभव रहा है? मैं तो 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ। डबराल बाबा के पीछे पीछे आया था मैं। अच्छा, आप डबराल बाबा जी के पीछे पीछे? हाँ, ये मेरे गुरुदेव है। अच्छा, इनके पीछे पीछे मैं आया हूँ। क्या 35 साल से तो यहाँ तो कुछ नहीं था। ऐसे ही था, घास फूस काट के रास्ता बना सके माता की तरफ जाने के लिए घास काटते थे। रास्ता भी नहीं था, ऐसे रास्ता बनाते थे वहाँ तक। अब तो न जाने कितने लोग रोड बन गया तो लोग अभी तो पूरा अच्छा बन गया यहाँ पर। आनंद भी आ रहा है, मजा भी आ रही है। तो उस समय एक किस्सा बताइए कि जो डबराल बाबा जी थे किस तरह से उन्होंने विक्रांत भैरव जी की मतलब प्रतिमा को निकाला था। कहते हैं कि जब रात के अंधेरे में उन्हें जब प्रतिमा प्राप्त हुई थी तो उन्होंने अपने रुमाल से वो प्रतिमा को पोंछा था। इसके बाद में फिर वो जो प्रतिमा है वो मुख्य रूप है वो सामने आया। तो इसके बारे में थोड़ा किस्सा बताएं। उसके बारे में किस्सा ऐसा कि उनके जो गुरु जी थे उनका नाम तो मेरे को नहीं मालूम। उनका ये है कि भैया जो जेल चौरा है ना वहाँ, जेल की कुटिया रहती ना वहाँ, ये क्वार्टर बोलते उसको। अच्छा, तो वहाँ एक महात्मा आते थे। तो वहाँ से बाबा इधर आते थे। हाँ, तो उन्होंने बताया भैरव आपकी देवता है, यहाँ के वो बाबा को मिले विक्रांत भैरव बाबा के पास में। वो तो ऐसी मंदिर के नीचे जो है ना दीवार है ना, ऐसी प्रतिमा थी। वो दीवार में जैसी मूर्तियाँ है ऐसी प्रतिमा थी। और बाढ़ आई थी तो वो कीचड़ से भरे थे। तो ओटला जो है ओखलेश्वर महादेव का, तो वहाँ एक सफेद कुर्ता में एक कोई महात्मा बैठे थे।
वो ऐसे नीचे उतरे हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ये भैरव आपकी देवता है। अच्छा, ऐसा उन्होंने बताया। उनके गुरुजी ने बताया। हाँ, उन गुरुजी नहीं थे वो। हाँ, गुरुजी तो अलग थे। अच्छा, पर एक महात्मा जो भी होंगे यार, कोई देवता होंगे, उन्होंने ऐसे उंगली करके कि आपकी इष्ट देवता ये है, तो ऐसी प्रतिमा ऐसी पत्थर की बनी थी वो विक्रांत बाबा की का। तो फिर वो कीचड़ से भरी, तो उन्होंने सब अपने चमचा से पूरा धोया गया, पानी गंगा से ला धोया गया, लेकिन दीपक लगाया था वो। तब से वो छोटा सा मंदिर बना था विक्रांत बाबा का। अच्छा, तभी से। हाँ, तभी से चैतन्य मूर्ति हो। चैतन्य वो तो हर काम करती है। लोग जाते हैं लोग पानी के जैसे रेले, आने के बाद जाने के बाद बिछड़े हुए हो मेले। देखो वो आ रही है, देखो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो एक भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाई साहब, आपका नाम और कहाँ से आए हैं? नाम दिनेश तिवारी, अच्छा, जबलपुर से आया हुआ हूँ। तो आप कैसा लगा आपको यहाँ दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, शांति मिलती है। तो जो भी मनोकामना हो रहते हैं यहाँ अर्जी लगाओ, पूरी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम उज्जैन की जो एक सीरीज़ हमारी जो चल रही है, उज्जैन में जितने भी जो मुख्य मंदिर हैं उनके हम आपको भविष्य में दर्शन कराते रहेंगे। और इस तरह से जो भी सिद्ध स्थल हैं उज्जैन में, तो उसके भी आपको जल्दी ही आने वाले समय में इसके ब्लॉग आपको जल्दी मिलेंगे। तो आप इस चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।